Assalamu alaikum class 5. Today we are going to read our chapter number 2 which is द माइटी मुग़ल्स। और उसके अंदर हम लोगों ने पहले जहांगीर के बारे में पढ़ा था। अकबर से उससे पहले अपने अकबर के बारे में पढ़ा था कि अकबर का बेटा जहांगीर था और अब जहांगीर का बेटा जो था वो शाहजहाँ था। ठीक है, हु वाज द 5th मुग़ल एम्पर, जो कि 5वां मुग़ल एम्पर था। और उसका रेंज जो था जिस एरा में उसने जो था गवर्न किया था पूरी किंगडम को, वो था 1628 to 1658। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में मेंशन है। शाहजहाँ जो था वो लाहौर में पैदा हुआ था जनवरी में। और ये जो था जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहाँ ने बहुत कोशिश की थी कि वो शहरियार, हु वाज द सन इन लॉ ऑफ नूरजहाँ, जो कि दामाद था नूरजहाँ का, वो चाहती थी कि शाहजहाँ जो है वो हुकूमत में ना आए बल्कि मेरा दामाद आ जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ की वजह से और उसके जो भाई जो था उसने उनकी हेल्प की। ठीक है, नूरजहाँ का जो भाई था आसिफ खान, उसने उसने हेल्प मांगी अपनी बहन से कि अपने स्टेप सन को कहें कि हमें हुकूमत में आने दें, लेकिन ही डिडंट एग्री विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो एग्री नहीं किया उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ ने उन्होंने बहुत ज़्यादा कांटे बिछाए उनकी अनथक मेहनत की वजह से। जो था शाहजहाँ जो था वो बहुत बड़ा कॉन्करर बना। ठीक है, शाहजहाँ का जो पूरा कोर्ट था ना, वो इतना खूबसूरत था कि दुनिया भर में ये बहुत खूबसूरती की वजह से जाना चाहता था। आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इतना खूबसूरत था कि लोग दूर दूर से इसको देखने आते थे। और उसके बाद फिर इसने और इसका आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर था। इसने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए बहुत ही खूबसूरत एक ताजमहल बनाया था, जो कि आज तक इंडिया में मशहूर है। और इंडिया के आगरा में ये ताजमहल है। ये इतना खूबसूरत है कि आप एक वाइट कलर की बिल्डिंग है। इट्स ऑल्सो शोन इन योर बुक, आपकी बुक में भी शो की हुई है। इसके बाद इसने मोती मस्जिद बनाई थी आगरा के अंदर। इसके बहुत जो हैं इस तरह के ट्रिमेंडस जो थे आर्किटेक्चर के पीसेस हैं, जो कि अभी तक वर्ल्ड में आज तक मशहूर हैं। अभी इतनी पुरानी बात हो गई है, ऑफ अबाउट 15th to 14th सेंचुरी की बात है। तो 17th सेंचुरी की बात है ये। तो हाँ, 17th सेंचुरी की बात है। तो 17वीं सेंचुरी से आज तक, मतलब ये कोई 500 साल हो गए इस बात को। 500 बिकॉज इट्स 21st सेंचुरी, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए हैं इस बात को। तो इतने इस इरा के अंदर उसकी अभी तक जो है उसकी खूबसूरती बरकरार है। उनके आर्किटेक्चर्स और उनके जो आर्किटेक्चरल व्यूज़ और आइडियाज़ हैं वो अभी तक बरकरार हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहते हैं अपने आर्किटेक्चर की वजह से, बहुत ज़्यादा खूबसूरती की वजह से वो मशहूर था। और वो बहुत ज़्यादा फजूल खर्च भी था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एट दी एंड बहुत ज़्यादा फेलियर्स हुए इस बात के अंदर के थोड़ा सा उसे बजट का प्रॉब्लम आने लग गया और उसकी इन सब चीज़ों की वजह से उसे थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया। ठीक है, लेकिन उसके आर्टिस्टिक जो उसके आइडियाज़ थे, व्यूज़ थे, वो बहुत ट्रिमेंडस थे, बहुत ज़बरदस्त थे, जिसकी वजह से वो आज तक दुनिया में मशहूर है। उसके बाद शाहजहाँ की जो डेथ हुई थी वो 1657 में वो बहुत शदीद बीमार हो गया था। इट्स रिटन हियर। ठीक है, ही नेम्स दारा सिक्कू हिज एल्डेस्ट सन। उसके बेटे का नाम जो था दारा शिकू था, उसका सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, और उसके बाद अब वो एज ए सक्सेसर औरंगज़ेब। ठीक है जी, अब वो औरंगज़ेब की मतलब फैमिली से मुराद और शुजा, ठीक है, ये सब उसके बेटे थे। और उसके बाद उसने जो सबसे बड़ा बेटा था ना, वो दारा शिकू था। ठीक है, 74 एज के अंदर जो थी शाहजहाँ की डेथ हुई थी। और ये थोड़ा सा आपको मैं रीड आउट कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा एलैबोरेट हो जाए। ही वॉज बरीड इन ताजमहल नेक्स्ट टू हिज वाइफ। ठीक है, उसको जो है उसकी बीवी के साथ ही दफनाया गया है, ताजमहल के अंदर ही इसकी टॉम्ब है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग हिज रेन द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स peak financially. This was mainly because of century of peace under different Mughal rulers. The credit also goes to Shah Jahan for ruling wisely and keeping his subject happy. ठीक है, जब शाहजहाँ फौत हो गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब और मुग़ल एम्पर आ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को, मामले को सॉर्ट आउट किया। उन्होंने सोचा कि नहीं, वी कैन सॉर्ट आउट। और उसके बाद ये सब कोशिशें जो थी वो मोस्टली शाहजहाँ की थी। शाहजहाँ की वजह से उन्होंने इतना भी फॉल बैक इतना भी नहीं गिरने दिया अपनी जो पूरा उनका फाइनेंशियल जो इनका बजट चल रहा होता है।
तो ये सब कुछ शाहजहाँ की वजह से होता है। इसने अपनी बड़ी लीडरशिप को पीसफुली चलाया, और इसकी जो सेंचुरी थी, इसका जो सदी थी, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल सदी थी, बहुत पुरसकून पुरअमन जो थी, सेरेनिटी थी इसकी सदी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट क्लास। यू नीड टू रीड आउट शाहजहाँ इन योर क्लास, इन योर एट योर home, and you need to solve your exercise on your own. Till then, you need to take care of yourself, and Allah Hafiz.